जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। महासती सेव्या का दृष्टांत। अहो इयं वधूर्धन्या या चेवं बुभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्री वधूरिवः। प्रथु महाराज की पत्नी अर्ची महारानी जब अपने पति के साथ पति लोक में जा रही थी, उस समय देवता उनकी प्रशंसा कर रहे थे। भाई, संसार में यह वधू धन्य है, इसने सर्वात्म भाव से पति सेवा की है, जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करती हैं, ऐसे इन्होंने अपने पति की सेवा की है और ये पति लोक में सेव्या जा रही हैं। पतिव्रता अपना सब कुछ त्याग करके एक पति को ही श्रेष्ठ सुख मानती है, पति को ही। प्राचीन समय की एक बात है, बताते हैं कि मध्य देश के एक नगर में सेव्या नाम की एक ब्राह्मणी रहा करती थी। सेव्या नाम की पतिव्रता ब्राह्मणी थी। वह पतिव्रता थी। पूर्व जन्म के दोष से उसका पति कोढ़ी हो गया था। कोढ़ भी भयंकर था, सब शरीर में घाव हो गए थे उनके। पत्नी रात दिन सेवा किया करती थी। एक दिन उसके पति ने मार्ग में जाती एक सुंदरी वेश्या को देखा। पति बोला, सेव्या एक सुंदरी वेश्या निकल करके घर के सामने से गई है, मेरा मन वशीभूत हो रहा है। पत्नी ने कहा, मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर के वह पतिव्रता वेश्या के घर जा करके उसकी परिचर्या करने लगी और उसके घर का सारा काम करती, झाड़ू लगाना, आंगन लीपना आदि सभी अच्छी तरह से सफाई करने लगी। एक दिन वेश्या ने अपनी दासी से पूछा, ये सफाई आजकल मेरी कौन कर जाता है? दासियों ने कहा, एक स्त्री आती है सुबह सुबह और वही कर जाती है। दूसरे दिन उस वेश्या ने देखा एक ब्राह्मणी उसके घर की परिचर्या सब काम धाम नियत प्रति करती है और वह यह देख करके वेश्या को बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगी, आप यह क्या करती हैं पतिव्रते? इससे तो मेरी आयु यश कीर्ति सबका नाश हो जाएगा। बोलो बोलो, तुमको क्या चाहिए? पतिव्रता ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, मुझे तुम्ही से एक काम है। वेश्या बोली, पतिव्रते बोलो, मुझसे आपको क्या काम है? मैं उसे अवश्य करूंगी। पतिव्रता ने कहा, मेरा पति कोढ़ी है, वह आपसे संपर्क चाहता है। वेश्या सुनकर के विचार करने लगी तथा दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग की बात सुनकर के वेश्या दुखी हुई। फिर भी पतिव्रता को वचन दे चुकी थी, इसीलिए कहा कि यदि तुम्हारे पति देव मेरे घर आए तो मैं उनकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, करूंगी। पतिव्रता ने कहा, मैं आज ही उन्हें आपके घर ले आऊंगी। पतिव्रता ने आकर के अपने पति को सब कुछ कह सुनाया। ब्राह्मण बोला, प्रिय, तुमने जो कार्य किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। रात्रि के समय वह पतिव्रता अपने पति को पीठ पर बैठा करके उस वेश्या की ओर चल दी, वेश्या के घर की ओर। मार्ग में एक महात्मा सूली पर चढ़े हुए थे, उनकी सूली से पति का स्पर्श हो गया। इससे महात्मा के शरीर में गाढ़ी वेदना उत्पन्न हो गई और उस असह्य वेदना से व्याकुल होकर के उस महात्मा ने कुपित होकर के कहा, मुझे महान दर्द वेदना, गाढ़ी वेदना उत्पन्न करने वाली तूने मुझे कष्ट में अवस्था में पहुंचा दिया। ये तेरा पति सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। और महात्मा ने इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह पतिव्रता व्याकुल होकर के बोली, आज से 3 दिन तक सूर्य उदय ही नहीं होगा। यूं कह करके अपने पति को घर ले आई, अर्थात वह वेश्या के घर पहुंच नहीं पाई। उसे सुंदर सैया पर सुला करके उसकी परिचर्या करने लगी सदैव। उस पतिव्रता के प्रभाव से 3 दिन तक सूर्य निकला ही नहीं। संसार में हाहाकार मच गया। देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मांडवी व मार्तंड जी का वृत्तांत कह करके सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की है? ब्रह्माणी ने कहा, क्रोध लोभ मोह मात्सर्य से मैंने इस सूर्य को नहीं रोका, किंतु पति की रक्षा के लिए मैंने सूर्य को
रोका है। ब्रह्मा जी ने कहा तेरे पति की मृत्यु से तीनों लोकों का अहित हो रहा है, ऐसी अवस्था में आपको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए, इससे तुम्हें अधिक पुण्य होगा और हम तुझे सत्यलोक में स्थान दे देंगे। ब्रह्मा जी ने पतिव्रता से कहा तो पतिव्रता ने कहा पति के बिना मुझे सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्माणी ने कहा, ब्रह्मा जी ने भी, ब्रह्माणी सभी देवी ने, सब देवताओं ने सूर्योदय होने पर मैं आपके पति का कल्याण साधन करूंगा, अर्थात सूर्य को निकलने दीजिए। पतिव्रता ने लोक कल्याण हेतु हाँ कह करके स्वीकृति दे दी। फिर भी सूर्योदय के होते ही उनका पति भस्म हो गया। स्वीकृति देने के बाद भी पति भस्म हो गया। ऋषि का जो श्राप था तथा तत्काल उसका पति कामदेव के समान सुंदर रूप धारण करके प्रकट हो गया। यह देख करके समस्त पूर्ववासी विस्मय में पड़ गए। उसी समय एक विमान आया जिसमें वह पतिव्रता अपने पति के साथ बैठ करके स्वर्ग को चली गई। यह है पतिव्रताओं का प्रभाव। जो पत्नी अपने पति का हरि भावना से पूजन करती है वह पति के ही लोक में निवास करती है। पद्म पुराण से लिया गया यह श्लोक है। इस श्लोक को दोबारा फिर से बोल देते हैं। अहोयम बर्दुन धन्या याचेवम बुभुजाम पतिम सर्वात्मना पतिम भेजे यज्ञेशम श्री वधूरिवाह। अहोयम बधुर्धन्या याचेवम बुभुजाम पतिम, अहोयम बुधुर्धन्या याचेवम बुभुजाम पतिम सर्वात्मना पतिम भेजे यज्ञेशम श्री वधूरिवाह, यज्ञेशम श्री वधूरिवाह। सर्वात्मना पतिम भेजे यज्ञेशम श्री वधूरिवाह। हरि शरणम 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 हरि शरण। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पण मस्तु। आप सभी को मेरा प्रणाम।